जैसे मैं ताली दूंगा सब झप से गिर जाएंगे। ओके, जैसे आत्मा निकल गया बॉडी से। अभी धीरे धीरे आत्मा वापस आ रहा है बॉडी में, धीरे धीरे हम फिर उठ के बैठेंगे, उठ के धीरे धीरे वापस आ रहा है और वापस पोजीशन में जाएंगे। स्लो स्लो उठेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो उठेंगे बॉडी में, बॉडी के साथ स्लो स्लो उठेंगे और बैठेंगे, जैसे कि सीधा बैठ जाएंगे बिल्कुल पोजीशन में। स्लो स्लो उठेंगे बिल्कुल, धीरे धीरे स्लो स्लो बिल्कुल उठ के बिल्कुल बैठ जाएंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, सांस लेंगे बॉडी में एंड रिलैक्स रिलैक्स। एंड जैसे ही ताली बजाऊंगा, जैसे ही आपको गोली लगा, एक्टिंग नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है। जैसे गोली लगा आप गिर गए। अब इसी पोजीशन से हम धीरे धीरे उठ के खड़े हो जाएंगे, बहुत स्लोली स्लोली उठ के खड़े हो जाएंगे। एक्टर के लिए सबसे पहला पार्ट है बॉडी। बॉडी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी के साथ हमारे इमोशंस जैसे होते हैं तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। आ जाओ आ जाओ, ज्वाइन ज्वाइन, है ना। बॉडी वैसे रिएक्ट करती है जो इमोशंस जो होता है। तो बॉडी में हमारा माइंडसेट, स्टेट ऑफ माइंड कुछ और होता है। कोई एक इमोशन होता है, कुछ सिचुएशन चल रहा होता है, तो बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। और एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग अनदर लाइफ एंड परफॉर्मिंग। बिल्कुल बॉडी रखो। तो सबसे पहले हम जब बॉडी को समझेंगे, हमारे लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले ये एक्सरसाइज हम रेगुलर कर सकते हैं। बॉडी को थोड़ा मूव कर लेंगे ताकि बॉडी का जो हर एक पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो रिलैक्स हो जाए। ओके, तो धीरे धीरे हम अपने गर्दन को घुमाना शुरू करेंगे, सर्कल बनाना शुरू करेंगे आंखें बंद करके। और जो गर्दन के मसल्स हैं, उन मसल्स को स्ट्रेच होते हुए महसूस करेंगे। और जब गर्दन घुमा के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जॉ को रिलैक्स रखेंगे आप, और बिल्कुल गर्दन को, गर्दन में स्ट्रेच है महसूस कीजिए। जब गर्दन ऊपर की तरफ जा रहा है तब सांस लेंगे, और जब गर्दन वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो सांस छोड़ेंगे। और सांस मुंह से छोड़ेंगे, नाक से इनहेल, मुंह से एक्सेल, है ना। आराम से ट्विस्ट करेंगे और अपने मसल्स को फील करेंगे, मसल्स को फील करेंगे, अपने मसल्स को। और अपनी ब्रीदिंग को उसके साथ जोड़िए, अपने ब्रीदिंग को उसके साथ जोड़िए। ब्रीदिंग लीजिए और जब नीचे जा रहे हैं ब्रीदिंग को मुंह से छोड़िए। और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सांस भर के लीजिए बिल्कुल। अभी दूसरी तरफ रोटेट कीजिए उसको, है ना। ये बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज है, बट एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप मसल्स को समझें। हम ना जान के ही जोर जबरदस्ती घुमाने लगते हैं। तो ब्रीदिंग के साथ मसल्स को एक्टिव करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी का हर एक डिफरेंट पार्ट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। और बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम रिएक्ट करवा सकते हैं। रियल लाइफ पे तो होता ही है। अब ये जब हो जाएगा तो गर्दन को बिल्कुल सामने की तरफ लटका दो
और शोल्डर्स को राउंड करना शुरू करो। शोल्डर को जैसे उठाएंगे, सांस लेंगे और नीचे जाएंगे तो छोड़ेंगे, और जब उठाएंगे तो सांस लेंगे और नीचे जाएंगे, छोड़ेंगे, उठाएंगे तो सांस लेंगे और रिलैक्स, है ना। तो रिलैक्स, फील द मसल्स, फील बॉडी मसल्स, राइट। मसल्स को फील करना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सर्कल बनाओ, सांस लेते हुए जाओ। अभी स्लोली स्लोली अपने हाथों को सोचिए कि आप पानी के अंदर हैं, और हाथों से पानी के अंदर, जैसे आप आधा आपका कमर चेस्ट तक हो गया ना, पानी के अंदर आप चले गए चेस्ट तक, तो पानी से कैसे आप आगे की तरफ अगर आप जाएंगे भी तो चलना मत, लेकिन आपकी बॉडी से इमेजिन कीजिए जो पानी है, पानी को ऐसे हाथ से हटाते हुए आप पानी में आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट फील दैट, और पानी को हटाइए और फील कीजिए हाथ में, इमेजिन। ऊपर आसमान की तरफ भी देख सकते हैं, इमेजिन करें और ऊपर आसमान की तरफ भी देख सकते हैं। और पानी के अंदर आप जा रहे हैं, कभी थोड़ा डुबकी लगा रहे हैं नीचे, है ना, कभी डुबकी लगा रहे हैं, फिर ऊपर उठ रहे हैं और फिर पानी है। पानी को हाथ में फील कीजिए। पानी का जो एक वजन होता है, जैसे आप पानी के ऊपर चपाट ऐसे मारेंगे तो वो हाथ जलने लग जाएगा क्योंकि पानी का एक सरफेस है अपना, तो उस सरफेस में कैसे वो फील होगा। और अलग अलग तरीके से कीजिए। अभी जैसे ये इमेजिन करना है आपको, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये इमेजिन करना है कि वो पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ, ज्यादा आपके चेस्ट से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, गले की तरफ आ रहा है, वो पानी बढ़ रहा है ना, वो पानी बढ़ रहा है। आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रीदिंग ले रहे हैं, जानबूझ के एक्टिंग नहीं करना है, जानबूझ के कुछ खांसी नहीं आएगा, जानबूझ के कुछ भी नहीं करना है। जस्ट ट्राई टू फील द सिचुएशन। आप पानी के अंदर हैं, इमेजिन। चिंतक आ गया है, बिल्कुल चिंतक आ गया है, फील दैट, चिंतक आ गया है। हाथ से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे आप डूब के मर जाएंगे। आप पानी को समझिए, पानी के अंदर हैं आप, इमेजिन कीजिए। एक्टर के लिए इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, बॉडी से कनेक्ट होता है वो। इमेजिन करिए आप पानी के अंदर हैं, क्या होगा। आप पानी के अंदर हैं तो बिल्कुल अभी मुंह तक आ गया पानी, मुंह तक आ गया। सांस कैसे होगा, सांस कैसे होगा, हाथ बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल घर ही नहीं जा पाएंगे कभी यहां से। दिमाग में ये सोचिए, अपने घर वालों के बारे में सोचिए, कभी देख नहीं पाएंगे उन्हें दोबारा। पानी है, कोशिश कर रहे हैं आप जाने की, अभी बिल्कुल मुंह के ऊपर आ गया, बिल्कुल मुंह के ऊपर आ गया पानी, बिल्कुल नाक से अंदर घुसने वाला है। फील दैट सिचुएशन में, फील दैट। डू नॉट एक्ट, जस्ट ट्राई टू फील दैट। होगा तो क्या होगा आपके साथ, क्या कर सकते हैं आप। यू कैन पुश, पहले मैकेनिकली यू कैन पुश, मे बी यू कैन क्रिएट थोड़ा सा साउंड, मे बी हो सकता है सांसें नहीं आ रही है, क्या हो सकता है, सांसें नहीं आ रही है क्या, हाथ चलाना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। हाथ नहीं चलाएंगे आप, हाथ नहीं चलाएंगे आप, हाथ चलाना पड़ेगा पानी से बचाने के लिए। पानी से क्या कोशिश करोगे, कितना हाथ कितना जाएगा, बॉडी कितना जाएगा, कितना जाएगा, बिल्कुल। और अभी पूरा अंदर चला गया, पूरा अंदर चला गया। हाँ। अभी पानी बिल्कुल मुंह पे घुस रहा है, पानी मुंह पे घुस रहा है, पानी मुंह पे घुस रहा है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन। घुस रहा है और पूरा अंदर चले गए, बस खत्म हो गया, सांस बंद हो गया। सांस बंद हो गया, बिल्कुल सांस बंद हो गया। होल्ड योर ब्रीदिंग, होल्ड योर ब्रीदिंग एंड तक, एंड तक, एंड तक होल्ड योर ब्रीदिंग। जैसे ही पानी कम होगा, जैसे ही लगा एंड तक पानी खत्म हुआ, पानी कम हुआ, कम हुआ, एंड लीव, पानी खत्म हुआ, सांस ले पाया, सांस ले पाया, सांस ले पाया।
कैसे होगा? सांस ले पाया, सांस ले पाया। अभी किसी वजह से सफोकेशन फील हो रहा है आपको, जगह पे खड़े रहिए। किसी वजह से सफोकेशन फील हो रहा है, तो हाउ टू रिक्रिएट द सफोकेशन? अभी थोड़ा थोड़ा वी कैन स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट वॉकिंग। सफोकेशन फील हो रहा है किसी वजह से, किसी वजह से, कोई वजह हो सकता है, सफोकेशन फील हो रहा है। ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग में सफोकेशन फील हो रहा है, ब्रीदिंग में। इस घर में ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, इस घर में ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। नो एक्टिंग, नो एक्टिंग। इस घर में कम पड़ रहा है ऑक्सीजन, है ना? बहुत दिनों से, बहुत टाइम से हम हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, आंखें खोल के देख सकते हैं एक दूसरे को। सफोकेशन फील हो रहा है, क्या होगा सफोकेशन फील होने से? ट्राई टू फील दैट, सांसें कम आ रही हैं। ओके, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट रनिंग, क्विक, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट रनिंग। आवाज नहीं होनी चाहिए, पैर में आना, आवाज नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट शॉर्ट स्टेप क्विक रन, शॉर्ट स्टेप क्विक रन, शॉर्ट स्टेप क्विक रन, शॉर्ट स्टेप क्विक रन, शॉर्ट स्टेप क्विक रन। सर्कल में, सर्कल में, सर्कल में, सर्कल में। और स्पीड, और स्पीड, और स्पीड, पैर अप, पैर अप, और स्पीड। हाँ, गुड 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 गुड। ये एंड मेक साउंड। आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए। एंड स्टॉप, जगह पे, जगह पे रन, जगह पे रन, जगह पे रन, स्पॉट रन, स्पॉट रन, क्विक 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 क्विक। मुझसे साउंड कर सकते हो? मोस्ट मोस्ट फास्ट 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 फास्ट। ये कितना स्लो, आवाज नहीं होनी चाहिए, ये कांप रहा है भाई, टूट जाएगा। चलो, मैं कह रहा हूं आवाज हो रहा है, धप 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 आवाज हो रहा है। क्विक 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 एंड स्टॉप, खड़े हो जाओ नाउ। हा, छोड़ो, 4 काउंट में नाक से सांस लो। 1 2 3 4, धीरे धीरे छोड़ो। 1 2 3 4, फिर से लो। 1 2 3 4, होल्ड, सांस मत छोड़ना, होल्ड 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 होल्ड, धीरे धीरे छोड़ो, आराम से, पूरा छोड़ दो एंड होल्ड, पूरा छोड़ दो एंड होल्ड होल्ड। अभी सांसें नहीं आ रही हैं, अभी सांसें खत्म हो गई, यहां पे खत्म हो गई। कैसे बोलोगे, बात करो से करोगे? सांसें खत्म हो गई, जो फील फील एंड सांस लो, रिलैक्स रिलैक्स, विद बॉडी, विद बॉडी, विद बॉडी। हुआ अभी, फील हुआ, कुछ हुआ? सफोकेशन होने से क्या होता है? सो हमें क्या करना है कि हम जब सोचेंगे कि अगर मेरी बॉडी किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है, तो ऑलवेज फिल्म में, है ना, फिल्म में, क्योंकि एक ही चीज को मुझे 5 बार करना है, राइट? तो अगर मैं सफोकेशन को मुझे खुद से बोलते हैं ना, फील करना है, ऐसा नहीं कि सफोकेशन लेके दिन भर घूम रहा हूं। जब हमें टेंशन होता है ना, अभी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर का प्रेशर, ये वो, तो कभी कभी होता है ना कि सांसें कम पड़ रही होती है। तो सांसें कम पड़ती है, लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंस होता है, राइट? तो उस वक्त बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, आपके हाथ कैसे रिएक्ट करता है? वो सिर्फ ऐसा नहीं करता ना, वो कोई बोलना चाहता है तो एक्सप्रेस करने के लिए हमारी बॉडी होती है हमेशा, कि इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस लाइक के पानी, तो इसको मैं थोड़ी देर ज्यादा करके जाऊंगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, तो वो हो सकता है कि हमेशा एक मैकेनिकली हम करते हैं, बट
फिल्म इज मोर टेक्निकल, राइट? टेक्निकल टर्म है। तो टेक्निकलिटी में कभी कभी तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल उस सोच में चले गए, उसको रिक्रिएट करना होता है ना? कि तो बहुत बार बातें नहीं आती है, अगर हो रहा है तो। अब जरूरी नहीं कि हर कैरेक्टर ऐसे करे, लेकिन जब भी आप वो होता है, अगर आपका इसका मैं गला पकड़ रहा हूँ इसको मारने के लिए, है ना, तो वो क्या बचाने की कोशिश नहीं करेगा उसको, वो रहेगा क्या, आप बोलेंगे नहीं कोई कैरेक्टर हो सकता है जिसको गला दबाएंगे बट ऐसे खड़ा रहेगा, इधर आओ, है ना? तो मैं आपको, ये फिल्म का मेरा सीन है ना, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ा, तो देखो अभी उसका हाथ कैसे वो छोड़ेगा क्या? ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कभी होगा? ओ अच्छा यहाँ पे है, ओके ओके, तुम लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, तो कैमरा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा ओके ओके। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको मैंने ऐसे पकड़ा, है ना, तो अभी इसको पकड़ा ऐसे, अभी पूरा दबाया तो नहीं, इसको पकड़ा है मैंने ऐसे, है ना, पूरा दबा भी नहीं रहा हूँ, अभी वो हंस रहा है, अभी मैं उसको थोड़ी दबा सकता हूँ, नहीं दबा सकता हूँ ना। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा उस चीज में? हाउ यू विल रिएक्ट, यू विल रिक्रिएट, जैसे हमने वो एनिमल देखा था, तो उसमें रणबीर कपूर का वो किया था ना, ये वाला लॉक करता है। सो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, मान लो कि किसी चीज को तोड़ना है ना, तो हम सांस को रोक देते हैं, हम ऐसे नहीं करते क्योंकि वो फिर रोक के हमें प्रेशर लेना पड़ता है। तो ब्रीदिंग का कब कहां कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो हमें वो ब्रीदिंग को थोड़ा रोक के देख, ऐसा नहीं कि उसको रेगुलर एक्सरसाइज में डालना पड़ेगा। जैसे हम भाग रहे हैं, आपके लिए रेगुलर एक्सरसाइज मैं बोल रहा हूँ, ब्रीदिंग को होल्ड करना, बॉडी को होल्ड करना। क्योंकि जैसे लास्ट दिन हम कैरेक्टर्स कर रहे थे, आप लोग बहुत बहुत सब भाग रहे थे, ये वो ऐसे ऐसे क्विक 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 सब भाग रहे थे ना, तो उसमें स्टेडीनेस बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग काम आता है इमोशन में, वहां पे जाके छोटी छोटी चीजें, रिएक्शंस वो दिखे। अब जब हम इंटेंस जगह पे जाएंगे, हम जहां पे भी काम कर रहे हैं, वो स्टेज हो चाहे कैमरा हो, वो इमेजिनरी है। तो आपको तो फिर ऑडियंस जब देख रहा है, ऑडियंस को तो लग रहा है भाई ये सच है, लेकिन जैसे हमने उस दिन किया था ना, ये क्या था, ये मारा था, तो अभी वो अमित को उसने बोला अरे ठीक से रिएक्शन देते ना, तो वो जो रिएक्शंस होती है सारी चीजें, राइट? तो कैसे रिएक्ट करेंगे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये करेंगे या फिर मारा, मतलब बॉलीवुड फिल्म का जो रिएक्शन, अगर ऐसे मारा ऐसे कुछ किया, तो हाउ यू विल रिएक्ट? ऐसे मारा, रियलिस्टिक में अगर मारे, अबे ऐसे अगर मारा किसी ने, या फिर मारा तो वो पूरा ही गिर गया, एक मारा पूरा गिर गया, क्या क्या रिएक्शंस होगा? लेकिन वो रिएक्शंस तो हमें खुद से क्रिएट करना है। तो जब तक हम अपने दिमाग में उस सिचुएशन को, उस जगह को, हमेशा जरूरी नहीं कि स्टोरी हो, मैंने बोला कि सफोकेशन, अभी आपको बोलूंगा कि आपको सफोकेशन फील हो रहा है रूम में, बट आप अगर सफोकेशन को क्रिएट कर पाते हैं अपने अंदर, ला पाते हैं, तो ऑडियंस को देख के लगेगा हाँ थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है ना, तो वो पसीना आता है, वो सारी चीजें होती है। तो जैसे वो एक्ट करने लगेंगे, वो साथ में आ जाएगा करते हुए। लेकिन आप फिर बोलेंगे कि अच्छा सफोकेशन क्यों हो रहा है इस रूम पे सर, क्या है, मतलब इस रूम पे क्या है सर, के ये क्या वो दूसरे गैस से भर चुका है सर, सफोकेशन हो रहा है मुझे, है ना? या फिर तुम पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि क्यों सफोकेशन हो रहा है, या फिर मैं कौन हूँ, मुझे सब, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, बहुत चीजें हो सकती है। बट वो जब हम कैरेक्टर्स बिल्ड करेंगे तब, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सफोकेशंस को, बहुत बार पर्सनल एक्सपीरियंस आता है, अब ऐसा तो नहीं कि आप पानी में हमेशा डूब रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। आपके ऑब्जर्वेशन में आप चींटी को भी देख सकते हैं, वैसे ही लोग आप देख सकते हैं, चींटी देखेंगे कैसा कैसा छटपटाता है पानी के अंदर, अगर कोई किसी चीज को छोड़ दो, तो कोई भी हो तो वो छटपटाएगा, है ना? तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? अब हमेशा हमारे लिए इमेजिनेशन सिचुएशन ही आते हैं, सारे इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, तो उसमें दिमाग कितना बिलीव कर सकता है कि मैं जंग के मैदान में हूं, मुझे दिख तो नहीं रहा है कि ये जंग का मैदान है ना, लेकिन मैं खड़ा तो हूं,
आपके सामने, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूँ, मेरा दिमाग बिलीव कर रहा है मैं जंग के मैदान पे हूँ। अगर दिमाग को मैं बिलीव करवा पाता हूँ तो वो अपने आप बिलीव करेगा मैं जंग के मैदान पे हूँ, तो बॉडी रिएक्ट करेगा उस तरीके से।